दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अखिलेश और माधव नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार अखिलेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो अखिलेश ने माधव से कहा कि तुम आज मेरी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब अखिलेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उसी बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय अखिलेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब अखिलेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दोस्तों, अखिलेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर अखिलेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। अखिलेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो मेरी बकरी खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। अखिलेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि अखिलेश के पास नागमणि थी और वो तब तक अखिलेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और अखिलेश किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब अखिलेश ने देखा कि बहुत ही एक सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। नागिन के भेष में उतरी उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम आंचल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया।
दिया, मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। अखिलेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से अखिलेश बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और अखिलेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि अखिलेश को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन अखिलेश और वो आंचल यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर आंचल ने अखिलेश से पूछा कि ये तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो अखिलेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे हमेशा गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। तब आंचल बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगेगा। इस पर अखिलेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर आंचल एकदम से गुस्सा होकर बोली, अखिलेश तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और बस मैंने तुमसे एक तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण ही तो मांगा है और तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर अखिलेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण आंचल को दे दिया और आंचल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। आंचल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, आंचल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो आंचल एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार अखिलेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना और अगर आप भी भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।